बैठक हुई। प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा, काम करते रहो, पार्टी सबको अवसर देती है। मैं पीछे की लाइन में बैठा था, नहीं पता था सीएम बनूंगा। संगठन में कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा करते रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया, पीएम मोदी के 5 प्रण, पीएम के 9 आग्रह को सीएम ने दिलाया याद। तो जी राजस्थान पर हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के साथ भी बैठक हुई। किस तरह से सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव किया जाए, उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की कार्य योजना रहने वाली है, इस पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण का भी जिक्र किया। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरह की रणनीति जो है वो लोकसभा चुनाव में फॉलो की जाएगी? बिल्कुल हिमाद्री, बैठक खत्म हुए करीब 1 घंटा हो गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल अभी प्रदेश कार्यालय में ही है। कुछ देर बाद उनका कारगेट लग चुका है, कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया, मोटिवेशनल मंत्र दिया कि किस तरह से आगे बढ़ें और पार्टी संगठन का काम करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। तो कहीं ना कहीं पार्टी इसका ध्यान रखती है और उचित वक्त आने पर, अवसर आने पर उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। ये उन्होंने यहाँ पर साफ कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 आग्रह और 5 प्रण, वो यहाँ कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि किस तरह से समाज सेवा में जुटना है। इसके अलावा जो आज दिन भर बैठक हुई, महामंथन हुआ, उस मंथन में किस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को पूरा करेगी, उसको लेकर बात हुई। नीचे तक जाना है, लोगों तक मिलना है, लोगों से बात पहुंचानी है। जो बीजेपी के जो सरकार है, भाजपा की सरकार है इस समय, वो क्या काम कर रही है, इसकी बात की जानकारी नीचे पहुंचानी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, वो उसके जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई, कोई अगर वंचित है तो उस योजना से उन्हें बताया जाए और उनको जानकारी दी जाए, उनको लाभान्वित किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग लाभान्वित होते हैं तो वो पार्टी से जुड़ेंगे, उनको काम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर बीजेपी चुनाव में उतरने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो तमाम संगठन है वो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जुटा हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ जो तमाम जो मंथन हो रहे हैं, महामंथन हो रहे हैं, वो इसी को लेकर हो रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में बढ़े प्रधानमंत्री का चेहरा, उनके कार्यों को लेकर आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर अब हलचल थोड़ी सी शुरू हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर बाद निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी कैमरामैन पवन से कि वो दिखाए कि यहाँ पर हलचल हुई है, सिक्योरिटी है वो लग गया है, सिक्योरिटी सुरक्षा जो कारगेट है वो लग गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब कुछ देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। वो निकल के सांगानेर जाएंगे। सांगानेर में त्रिपोलिया हनुमान मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र में वो आता है, तो ऐसे में वहाँ जाएंगे। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि सिक्योरिटी में हलचल हुई है, सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। अब मुख्यमंत्री किसी भी वक्त बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अलर्ट होने के बाद हो गए हैं। उनके जो सहयोगी हैं वो बाहर निकल आए हैं। अंदर चर्चा हुई है काफ़ी देर तक, लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री चूँकि सरकार का चेहरा है, तो ऐसे में सत्ता और संगठन दोनों मिलकर मिशन 25 को फतेह करेंगे, उस पर योजना बनी है। योजना में तमाम जो बातें हैं राज्य सरकार की, कुछ जो संकल्प पूरे गए हैं, बीजेपी का जो जन घोषणा पत्र था उसको पूरे किए गए, उन वादों को लेकर उनमें किस तरह जनता तक पहुंचाना है। वहीं कुछ अन्य जो बातें हैं जो संगठन को मजबूत करने की है, उसको लेकर भी यहाँ पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि सत्ता के साथ संगठन मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसमें आसानी रहती है पार्टी को। ये लगातार ये मंत्र यहाँ पर दिया गया है और लगातार यहाँ क्योंकि 1 घंटे पहले मीटिंग हुई, उससे पहले एक कार्यशाला यहाँ पर एक और चल रही थी। IT अटल जन संवाद केंद्र,
प्रदेश में करीब जो 33 जिले हैं उनमें से 32 जिलों पर अटल कार्यशाला जो अटल संवाद केंद्र बने हुए हैं वो वहाँ से जो आईटी के जो कार्यकर्ता प्रोफेशनल वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदेश भर से, और वहाँ उन्हें इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुँचे और उन्होंने कहा कि जो आईटी का उपयोग है वो बेहतर तरीके से पार्टी कर रही है। कार्यकर्ताओं ने पिछले जो विधानसभा चुनाव में उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दी और अब लोकसभा चुनाव में भी इसको बरकरार रखना है और पूरी तरह जुटना है। जो पार्टी की सरकार की रीति नीति है उसको लोगों तक आईटी के जरिए पहुंचाना है। जो आईटी संयोजक और सह संयोजक, जिला संयोजक और सह संयोजक आए थे वो उनको ये मंत्र दिया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि अलर्ट लगातार बने हुए हैं और यहाँ मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। महज ये दर्शकों को जब दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जब यहाँ से रवाना हो रहे हैं वो पूरी सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जाएगी। और बात चल रही थी आईटी वर्कशॉप, उसका भी मैं भी मुख्यमंत्री वहाँ आईटी वर्कशॉप में भी पहुँचे। पूरे प्रदेश भर के आईटी जो एक्सपर्ट हैं बीजेपी के सेलों में काम कर रहे हैं वो आए हैं। नमो ऐप की जानकारी उन्हें दी गई है कि किस तरह से नमो ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार वो भी लगातार कहती आई है कि जो नमो ऐप है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या क्या रहेगा, किस तरह से लोगों को जोड़ना है, वो मिस्ड कॉल के जरिए वो उन्होंने जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो भी आईटी की कार्यशाला में पहुँचे थे और ये दो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ थे। एक था लोकसभा चुनाव को, दोनों का मकसद एक ही था। बीजेपी की जो बैठक हुई लोकसभा कार्य योजना को लेकर उसका चुनाव लोकसभा चुनाव था, वहीं आईटी का जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स की वो वर्कशॉप हुई उसका भी उद्देश्य यही था, लोकसभा चुनाव। कुल मिला के पूरी जो बीजेपी है उसका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव की ओर है। और लोकसभा चुनाव क्योंकि महज कुछ ही दिनों बाद है, मई में चुनाव होने हैं या उससे पहले घोषणा कर दें, इन बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि तमाम जो कार्य हैं वो पहले पूरे कर लिए जाएं। चुनावी आचार संहिता जो होगी उसमें पहले तमाम जो कार्य हैं, कुछ जो घोषणाएं हैं जनता की संबंधित वो कर ले जाए। वो आप देख सकते हैं अब ये हलचल वापस एक तरह से शुरू हुई है। सिक्योरिटी वाले आगे बढ़े हैं, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अभी कुछ देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल्कुल। और विष्णु, यहाँ पर एक चीज ये भी सामने आई कि भजनलाल शर्मा ने जब संबोधन दिया तो इस संबोधन के दौरान उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी के 5 प्रण और 9 आग्रह का भी यहाँ पर जिक्र किया, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल हेमाद्री, क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जब यहाँ पर संबोधन दिया तो कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि क्योंकि ये पार्टी है वो कहीं ना कहीं विकसित भारत के लिए जुट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में जो उन्होंने प्रण लिया वो 5 प्रण कौन से थे बता देते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, भारत को गुलामी से मुक्ति दिलानी है, गुलामी की जो चिन्ह है प्रतीक है उनसे मुक्ति दिलानी है, विरासत पर गर्व एक बड़ा मुद्दा है कि जो भारत की विरासत संस्कृति है, एकता में सब रहेंगे, एक रूपता का आग्रह उन्होंने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह किए वो याद दिलाए। पहला आग्रह था पानी की बूंद बूंद बचाएं, दूसरा आग्रह गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के बारे में समझाएं, तीसरा आग्रह था अपने गांव मोहल्ले शहर की स्वच्छता का ध्यान रखें जो प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन भी है, अभियान भी है, चौथा आग्रह था स्थानीय उत्पादों को प्रमोट कीजिए, लोकल फॉर वोकल, वो बात लगातार प्रधानमंत्री बात कहते आए। और कई बार संवाद, सीधा संवाद जब लोगों से हुआ तब भी उन्होंने कहा आज ये चौथा आग्रह था उसके बारे में जानकारी दी। 5वां आग्रह यहाँ पर बताया गया था जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अभी 31 जनवरी को जब 9 वर्ष की मामला था, लोग मालदीव जा रहे थे तो उसको लेकर भी उन्होंने जब कहा था तो ये लोग आया कि पहले अपने देश को देखिए। 6वां आग्रह था प्राकृतिक खेती और 7वां आग्रह मिलेट्स, श्री अन्न जिसको कहा गया है उसको लेकर बात कही है। और इसके बाद 7वां जो 8वां आग्रह है फिटनेस, बने रहिएगा आप हमारे साथ, पर्पल की अपडेट देते रहिएगा। लेकिन इस बीच मैं ये जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जो है कुछ ही देर में वहां से निकलने वाले हैं और ऐसे में कितना समय अब रह गया है? बिल्कुल आप देख सकते हैं मुश्किल से कुछ समय रह गया है। अब सीधी तस्वीरों के जरिए अपन दिखा रहे हैं
आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अब ये मुख्यमंत्री सीधे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने यहाँ सम्मान उनका किया गया है, राजस्थानी साफा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधा मुख्यमंत्री का यहाँ सम्मान किया, राजस्थानी परंपरा और स्वागत सम्मान। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के जरिए वो यहाँ अभी निकल रहे हैं, जो कार्यकर्ता है उनसे मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप जो लोग हैं उनसे आत्मीयता से मिल रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भले हो गए हों लेकिन कहीं ना कहीं वो 4 बार यहाँ प्रदेश महामंत्री थे, तो ऐसे में वो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीरों के